अगर आपने हसद को खत्म नहीं किया, नफरत को खत्म नहीं किया, कीना को खत्म नहीं किया, जलन को खत्म नहीं किया, दाह को खत्म नहीं किया, तो फिर याद रख लीजिए, हादी साहब भी सुन लीजिए, नमाजी साहब भी सुन लीजिए, जमाती साहब भी सुन लीजिए, मौलाना और मुफ्ती साहब भी सुन लीजिए, ये मैं नहीं कहता बल्कि खुदा का कुरान कहता है, अगर किसी इंसान के सीने के अंदर राई के दाने के बराबर भी हसद और नफरत की चिंगारी होगी तो कल कयामत के दिन जब तक अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में डाल करके उसके सीने को साफ नहीं करेगा, उसके सीने के जंग को पाक नहीं करेगा, उस वक्त तक उसको खुदा की जन्नत में जाने की इजाजत नहीं होगी। लोगों, ये नफरत, ये हसद, ये जलन हमको अल्लाह की जन्नत से दूर कर दे। इसलिए मुसलमानों, तय कीजिए अब इस जमीन पर जिंदा रहेंगे तो नफरत के साथ नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ जिंदा रहेंगे और मोहब्बत की खुशबू को पूरे इलाके में बांटेंगे और किसी भी इंसान के साथ कीना और हसद और जलन नहीं रखेंगे। और फिर मोहब्बत भी कैसी करनी है, जरा देखिए सहाबा की जिंदगी को, सहाबा की जिंदगी को पढ़िए और सहाबा की जिंदगी को देखिए। वही मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम और आपको दे करके गए थे। एक सहाबी रसूल हैं, रसूलुल्लाह के दरबार में हाजिर हुए हैं और अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, मेरा चचाजाद भाई जंग के मैदान में गया है, या रसूल अल्लाह शाम होने को है, अब तक लौट करके मेरा चचाजाद भाई वापस नहीं आया है। ऐ अल्लाह के नबी, मुझे आप इजाजत दें, कम से कम मैं अपने चचाजाद भाई के लिए मैदान जंग के अंदर एक कटोरा पानी लेकर के जाऊं। या रसूल अल्लाह, हो सकता है कहीं उसकी आखिरी सांस हो, पानी के लिए तड़प रहा हो, कहीं पानी पी करके उसकी जिंदगी जाए। अल्लाह के रसूल ने इजाजत दे दी। वो सहाबी रसूल अपने घर जाते हैं, घर से पानी का कटोरा लिए हैं और मैदान जंग की तरफ बढ़े हैं। मैदान जंग में अपने भाई, चचाजाद भाई को तलाश कर रहे हैं। तलाश करते करते उसकी नजर अपने भाई पर जब पड़ती है, उसके भाई के जबान से पानी पानी का ये जुमला निकल रहा था। वो चचाजाद भाई पानी के कटोरे लेकर के अपने भाई के करीब हुआ है, करीब था कि वो पानी पी करके अपनी जिंदगी को बचा लेता, लेकिन जैसे ही पानी का कटोरा मुंह के करीब किया है, बगल से दूसरे सहाबी रसूल जो जख्मी पड़े हुए थे, आवाज आती है पानी पानी। वो सहाबी रसूल जो जख्मी पड़े हुए थे, उन्होंने पानी के कटोरे को हाथ मारा और कहा कि पहले मुझे नहीं, पहले मेरे भाई को पिलाओ, मैं तो प्यासा मर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने सामने अपने भाई को प्यासा मरना देख नहीं सकता। वो सहाबी कहते हैं कि मैं तड़प गया और मैं अब दूसरे सहाबी की तरफ बढ़ा। जब मैं दूसरे की तरफ बढ़ा, करीब था कि वो पानी पी करके अपनी जिंदगी को बचा लेता, लेकिन बगल से तीसरे जख्मी सहाबी की आवाज आती है पानी। वो सहाबी रसूल कहते हैं कि पहले मुझे नहीं बल्कि पहले उसे पिलाओ। वो सहाबी कहते हैं कि मैं उसके करीब गया, मैं तड़पा और करीब था कि वो पानी पी लेता। मैं जो ही पानी का कटोरा उसके मुंह के करीब किया, अल्लाह की कसम उसकी रूह परवास कर चुकी थी। वो सहाबी कहते हैं कि मैं दूसरे की तरफ पलटा कि कम से कम दूसरे को बचा लिया जाए। वो सहाबी कहते हैं कि जब मैं दूसरे की तरफ आया तो उसकी भी रूह निकल चुकी थी। वो सहाबी कहते हैं कि मैं अपने चचाजाद भाई के पास आया कि कम से कम अपने भाई को बचा लें, लेकिन जब तक मैं अपने भाई के पास गया उसकी भी रूह परवाज हो चुकी थी। नागदा के मुसलमानों, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत है, ये मोहब्बत हमको रसूलुल्लाह ने दिया था। आज हमारा इलाका, हमारा समाज नफरत की आग में जल जल करके राख हो चुका है। याद रख लीजिए नागदा के मुसलमानों, याद रख लीजिए, आप ये चाहते हैं और आप ये समझते हैं कि हमारे नफरत करने से, हमारे जलने से किसी का कुछ बिगाड़ हो सकता है। नहीं नहीं, याद रख लीजिए, हमारे नफरत करने से किसी का कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि नफरत की आग में जल जल करके खुद हम राख तो हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको इज्जत देना तय किया है, इज्जत मिलकर रहेगी। जिसको दौलत देना तय किया है, दौलत मिलकर रहेगी। जिसको कुर्सी देना तय किया है, कुर्सी मिलकर रहेगी। हमारे नफरत करने से, हमारे जलने से, हमारे कीना करने से, हमारे डाह रखने से किसी का कुछ नहीं हो सकता है। इतना तो जरूर हो सकता है कि आप खुद तबाह हो, बर्बाद हो।
ये मोहब्बत हमारे इलाके में है। आज इलाके को इस मोहब्बत की जरूरत है। आज एक मुस्लिम बस्ती के अंदर अगर सबसे ज्यादा जरूरत किसी चीज की है तो वो मोहब्बत की जरूरत है। पूरा मुस्लिम समाज एक दूसरे से टूट कर जी रहा है और समाज की यह हालत है, क्या बताऊं मैं। ऐसे ऐसे समाज के लोग रहते हैं, पांचों वक्त मस्जिद में खुदा के सामने से सर नहीं हटता है, चिल्ले में जाना बंद नहीं होता है, महीने में 3 दिन का लगना बंद नहीं होता है। और ऐसे ऐसे लोग समाज में जिंदा हैं कि एक बार हज करके नहीं कई बार के हाजी बन चुके हैं, लेकिन उसके भाई से बात तक नहीं है। जमात में जा रहे हैं, दीन के पैगाम पहुंचाने, चिल्ला के लिए जा रहे हैं, लेकिन भाई से बात बंद किए हुए बरसों हो चुका है। समाज के लोगों, ये मोहब्बत है, ये कौम मुस्लिम की हकीकत है। मिटाइए मुसलमानों की बस्ती से नफरत को, खत्म कीजिए हसद को, खत्म कीजिए कीना को, खत्म कीजिए जलन को और मोहब्बत के साथ रहिए। मोहब्बत के पैगाम को पूरे इलाके में फैलाइए। ये मोहब्बत आज मुसलमानों के दिल दिमाग में नहीं है, ये मोहब्बत आज हमारे सीना में नहीं है। इसलिए मुसलमानों, बस मेरा आखिरी पैगाम है कि वाकई अगर आपने पूरी हिम्मत के साथ जलसे को किया है तो आज के इस जलसे से मेरा आखिरी पैगाम यही है कि तय कीजिए और हिम्मत कीजिए कि इंशाअल्लाह आज के बाद अगर जिंदा रहेंगे तो नफरत के साथ नहीं बल्कि मोहब्बत के साथ जिंदा रहेंगे।